अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। जिस तरह से आप लोगों ने सिलेक्शन ऑपरेटर जो है वो पढ़ा, सिलेक्शन ऑपरेटर जो था वो भी हमारे पास क्या था, यूनरी ऑपरेटर था। और प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है ये भी हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, सिलेक्शन ऑपरेटर जो था हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो क्या काम करता था। जिस तरह से वो क्या करता था, रॉज जो हैं उनको फिल्टर करता था, आपके मेन टेबल से रॉज टपल्स जो हैं उनको फैच करके लेके आता था। लेकिन जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या करेगा, ये आपकी एट्रीब्यूट्स जो हैं या कॉलम्स जो हैं उनको मेन टेबल से फैच करेगा। अब जैसे से उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज आल्सो यूनरी ऑपरेटर। द प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज पाई। इसको हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं, पाई से। नोटेशन क्या है हमारे पास, पाई सिंबल है। इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट्स रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन। The resulting relation has the same number of tuple as the original relation. The degree of tuple the degree of resulting relation may be equal to or less than the original relation. अब वो कहते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास किस पे जिस तरह से सिलेक्शन ऑपरेटर जो था वो चेक किस पे लगाता था, रॉज पे लगाता था। मतलब जो कंडीशन लगाते थे हम वो किस पे लगाता था, रॉज पे। और अब जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ये किस पे कंडीशन लगाएगा, एट्रीब्यूट्स पे या कॉलम्स पे कंडीशन लगाएगा। ठीक है, तो अब दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है हमें इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जिस तरह से आप लोगों के पास मेन टेबल है उसमें हमारे पास 7-8 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनमें से 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है इसके हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है उसका मेन टेबल है हमारे पास। ठीक है, अब मेन टेबल जो है उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब वो कहते हैं assume name or relation implies has the following tuple। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हैं, नेम है हमारे पास एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑफिस है, डिपार्ट है और रैंक है। इस टेबल में हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं, 4 एट्रीब्यूट्स यूज़ हो रहे हैं। अब उसमें नेम वाले कॉलम में हमारे पास नेम्स आ रहे हैं, ऑफिस से, डिपार्ट उसका शो हुआ हुआ है, रैंक शो हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सलीम का रिकॉर्ड है, हर किसी का रिकॉर्ड जो है बड़ा हुआ, यहाँ पे ये जुनेद का रिकॉर्ड है, गफूर का है, बाबर का रिकॉर्ड है और सलीम का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास था मेन टेबल। इस टेबल को देखते हुए हमने नेक्स्ट टेबल्स जो हैं और रिक्वायर्ड जो हमें डाटा होगा, रिजल्टेंट टेबल जो होगा वो हमें इस मेन टेबल से हमने फेच करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका सिंटैक्स। अब सिंटैक्स देखें कि हमारे पास सिंटैक्स जो है मतलब लिखने का तरीका, कि अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, पाई। प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हम किससे जाहिर करते हैं, पाई से। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर का सिंबल आएगा, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, जितने एट्रीब्यूट्स आपको रिक्वायर हैं। अगर नेम रिक्वायर है तो हम लिखेंगे पाई नेम। आर हमारे पास किसको शो कर रहा है, रिलेशन को, टेबल के नाम को शो कर रहा है। तो अब टेबल में हमारे पास कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज़ का, तो टेबल नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्प्ले ओनली द नेम्स एंड द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं, नेम और डिपार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल के नेम और डिपार्ट एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको आपने डिस्प्ले करवाना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई ऑपरेटर। ठीक है, नेम और अब जितने 4 हैं 5 हैं आपके पास एट्रीब्यूट, जितने भी हम कॉमास लगा लगा के उनको ऐसे लिख देंगे और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल का नेम आ जाएगा। टेबल का नेम हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय।
अब वो कहते हैं कि नेम और डिपार्टमेंट जो है वो हमें शो हो। अब देखिए नेम और डिपार्टमेंट जो है रोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी आपकी मेन टेबल में रोज़ हैं वो सारी की सारी एज इट ही आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोगों के पास ये था मेन टेबल, अब इसके वो कहता है मेन टेबल जो है इसके नेम और डिपार्ट एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका डाटा आप लोगों ने शो करना है। तो नीचे देखें अब नेम और डिपार्ट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है इन दोनों में आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि सिलेक्शन ऑपरेटर जो है वो क्या करते हैं, रॉज को फिल्टर करते हैं, आपकी रॉज को फेच करते हैं, और जबकि प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है ये आपके एट्रीब्यूट्स पे हम अप्लाई करते हैं, ये एट्रीब्यूट्स पे चेक लगाता है और एट्रीब्यूट्स पर ही लिमिट लागू करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यही था प्रोजेक्शन ऑपरेटर पे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन कि दोनों ऑपरेटर मिलके जो है वो किस तरह से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।